नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। 15 नवंबर उत्पन्ना एकादशी पर चुपचाप यह एक गुप्त चीज खा लेना, छप्पर फाड़कर होगी धन की वर्षा। भक्तों, इस दिन चाहे व्रत करे या ना करे, लेकिन यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा और आपके घर में श्री हरि विष्णु की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पुश्तों भी बैठे बैठे खाएगी। पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष सब हो जाएंगे दूर। भक्तों, 15 नवंबर को पड़ने वाली उत्पन्ना एकादशी बहुत ही विशेष और फलदायी एकादशी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से पुराने पाप नष्ट हो जाते हैं और मानसिक शांति प्राप्त होती है। एकादशी व्रत बहुत ही खास माना जाता है। मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु इस दिन पुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, जिसे संसार में धर्म की पुनर्स्थापना हुई थी। इसी कारण से इसे पापों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी कहा गया। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से व्रत रखकर श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, उसे पापों से मुक्ति, सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैभिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हों, उनके लिए यह व्रत बहुत ही लाभकारी है। ठीक उसी तरह उत्पन्ना एकादशी का व्रत खाने के साथ साथ यह एक चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और सभी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। उत्पन्ना एकादशी की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो उनके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाए कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, आने वाली 15 नवंबर उत्पन्ना एकादशी के दिन इन लोगों से घर में खाई या बनाई जाती है। यह 3 चीजें उसके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। उत्पन्ना एकादशी के दिन आपको सूर्योदय को पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, फिर स्नान करके पूजा स्थान पर जाएं और भगवान सूर्य के 1 लोटा जल अर्पित करें। बाद व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लें और फिर 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और अपना नाम, गोत्र, स्थान, मकान नंबर, फ्लैट नंबर और क्षेत्र का नाम बताएं। इसके बाद अपनी इच्छाएं भगवान के चरणों में समर्पित करें और भगवान को प्रणाम करके जल अर्पित कर दें। अब पूजा की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। पहले एक अखंड फल जैसे सेब, नारियल या जो भी फल उपलब्ध हो बिना काटे हुए लें और उसे गंगा जल के शुद्ध करें। फिर भगवान श्री विष्णु की तस्वीर या मूर्ति रखें। अगर आपके पास मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची या पान का पत्ता हो तो उन्हें भी सजाकर रखें। अब भगवान को बुलाने की प्रक्रिया, जिसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, इसके लिए भगवान की तस्वीर को स्थापित करें। उस स्थान पर शुद्धिकरण करें। गंगा जल मिश्रित जल से उस स्थान पर छींटे डालें और एक फूल रखें। फिर भगवान को आचमन कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, फूलों की माला चढ़ाएं, एक पुष्प अर्पित करें, धूप दिखाएं और घी का दीपक जलाएं। ध्यान रहे कि दीपक को उठाना नहीं है। दीपक को जहां रखा वहां चावल या फूलों को आसन बना लें और फिर दीपक रखें। अब भगवान को नैवेद्य के रूप में जो भी मिठाई आपके पास है वह अर्पित करें। अगर मिठाई नहीं हो तो मिश्री के दाने चढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बिना कटा हुआ फल भगवान को जरूर अर्पित करें। फिर भगवान के सामने हाथ जोड़कर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए एक पान का बीड़ा तैयार करें। उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखें। एक बीड़े को भगवान को अर्पित करें और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। फिर अपनी इच्छा भगवान के समक्ष व्यक्त करें। यदि आप धन की प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे हैं तो भगवान से धन की आशीर्वाद प्राप्त करें। अब उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनें या उसका पाठ करें और फिर भगवान की आरती करें। अंत में फल का भोग अर्पित करें और प्रसाद को सभी भक्तों में वितरित करें। इस दिन अन्न का सेवन ना करें। यह व्रत सबसे बड़ा नियम है
भक्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। उत्पन्ना एकादशी के दिन क्या ना करें। देखिए भक्तों, पहली बार उत्पन्ना एकादशी के दिन व्यक्ति को किसी भी प्रकार के विवाद, झगड़े या दुष्टता से बचना चाहिए। इस दिन किसी से वाद विवाद करना या मानसिक अशांति लाना व्रत का उल्लंघन हो सकता है। व्यक्ति को उस दिन शांत और संयमित रहना चाहिए और किसी से भी द्वेष, कड़वाहट से बचना चाहिए। साथ ही उस दिन झूठ बोलने से भी बचें, क्योंकि यह व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। दूसरी बार एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु की रोम से मानी जाती है। साथ ही उस दिन बैगन का सेवन भी वर्जित होता है। तीसरी बात, चावल का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित माना जाता है। इसके अलावा इस दिन बाल और नाखून काटने से भी बचना चाहिए, यह व्रत के प्रभाव को कमजोर कर सकता है। चौथी बात, इस दिन जमीन पर सोना चाहिए। यह व्रत के दौरान आत्मनियंत्रण और संयम का प्रतीक होता है। कुछ लोग एकादशी का व्रत बिना नमक के करते हैं, जबकि कुछ लोग सेंधा नमक व्रत करते हैं। पांचवी बात, इस दिन का मुख्य उद्देश्य भगवान विष्णु की पूजा और ध्यान होता, इसलिए इस दिन लौकिक कार्यों में मुक्त होकर पूरी तरह से भक्ति में लीन रहकर बिताना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और श्री हरि के मंत्रों को जाप करने की पुण्य की प्राप्ति होती। यदि आप पूजा में लापरवाही करेंगे तो कोई अन्य कार्य करेंगे तो व्रत का पुण्य नहीं मिलेगा। छठी बात, एकादशी के दिन व्रती जातकों को सुबह देर तक सोने से बचना चाहिए। इस दिन हमें जागरूक और ध्यान मग्न रहना चाहिए। साथ ही किसी भी पेड़ या पौधों को पत्तियां और फूल तोड़ने से बचें, खासकर तुलसी के पत्ते भूलकर भी ना तोड़ें। अगर भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करनी है तो एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर रख लें। तो चलिए भक्तों, अब हम आपको बताएंगे कि उत्पन्ना एकादशी के दिन किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, ताकि आपका व्रत पवित्र और पूर्ण रूप से फलित हो। भक्तों, पहली चीज, प्याज और लहसुन का सेवन। उत्पन्ना एकादशी के दिन प्याज और लहसुन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। यह दोनों पदार्थ तामसिक गुणों से भरपूर होते हैं और व्यक्ति के मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। शास्त्रों में इनकी मांसाहारी भोजन के साथ जोड़ा गया है। एकादशी के दिन शराब, तंबाकू, गुटखा, मादक पदार्थ आदि का सेवन पूरी तरह से निषेध करना चाहिए। यह पदार्थ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और व्रत को पवित्र उद्देश्य को भी भंग कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी आपको सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे।